एक ईवीएम मशीन जो सुबह से लेकर शाम तक उसमें वोटिंग होती है, उसके बाद 3 दिन तक वो रखी जाती है स्ट्रॉन्ग रूम में। उसके बाद जब काउंटिंग होती है तो क्या उसकी 1% बैटरी कम होगी? कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, वो दाढ़ी भी दिख रही है और चोर भी दिख रहा है। मेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। जयराम रमेश जी ने बोला कि डेमोक्रेसी की हार हुई है, मशीन की जीत हुई है। वहीं पवन खेरा जी कह रहे हैं कि ईवीएम की बैटरी परसेंटेज जहाँ पे 99 है, सिर्फ वहाँ पे बीजेपी सरकार जीती। ईवीएम में क्या बोलते चेंजेस करने इतने आसान होते तो फिर जम्मू कश्मीर में भी तो जीत सकती थी बीजेपी। गुड क्वेश्चन भाई, इतना ही बैटरी का ज्ञान था तो मैकेनिकल इंजीनियर बन जाते, काहे पॉलिटिशियन बन गया? जहाँ जहाँ आप हारते हैं वहाँ घपला हो जाता है। बैटरी 90% 99%। हमको हार मिली है, लेकिन जैसे ही जहाँ पे आप हारते हैं वो दिन कब आएगा जब आप अपनी हार को मानेंगे और एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ जनता का ये निर्णय है, हमको हार मिली। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एक्सेप्ट करने पर बात हुई कि हार एक्सेप्ट नहीं करी जाती, तो आपने बोला कि सवाल बहुत लंबा है और आप यहाँ आ जाइए। दरअसल सवाल लंबा नहीं था, हारने के बाद आपके बहाने इतने लंबे होते हैं, इसलिए वो सवाल ऐसा था। और आपने बोला कि राहुल गांधी अब सीख रहे हैं, और आपने बोला कि आपने इतना अच्छा सवाल करा कि एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे भाजपा क्यों नहीं बात करती। यही सवाल मेरा है, राहुल गांधी जब बाहर जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे बेइज्जती कराते हैं तो उन्हें सिखा कौन रहा है, और वहां पर एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात क्यों? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। मित्रों, स्वागत है आप लोगों का हिंदू डिबेट के एक और नई धमाकेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों, आज के इस डिबेट में आप लोग देखेंगे कि कांग्रेस हारने के बाद हमेशा अपने हार को एक्सेप्ट ना करते हुए दूसरे टीमों के ऊपर और विपक्ष के ऊपर अपना आरोप ठोकती है, और इस बार भी ऐसा हुआ है। उन्होंने विपक्ष के ऊपर ईवीएम मशीन को लेकर के वार किया है, जिसके बाद आज प्रवक्ता बीजेपी के शिवम त्यागी और ऑडियंस मिलकर के कांग्रेस के प्रवक्ताओं को ऐसा धूल चटाती है कि देख करके आनंद ही आ जाएगा। तो आपसे अनुरोध करूंगा कि आप लोग हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आप लोग को वीडियो समझ में आएगी। एंड अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को ज्यादा मात्रा में शेयर कर दीजिएगा, जिससे इस वीडियो का आनंद और भी लोग ले पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। मेरा नाम आरजू यादव है। मेरा सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर में 29 सीट आई है बीजेपी की और हरियाणा में 48। तो जयराम रमेश जी ने बोला कि डेमोक्रेसी की जीत हुई है और मशीन की डेमोक्रेसी की हार हुई है, मशीन की जीत हुई है। वहीं पवन खेरा जी कह रहे हैं कि ईवीएम की बैटरी परसेंटेज जहाँ पे 99 है, सिर्फ वहां पे बीजेपी सरकार जीती है। तो अगर सिर्फ ईवीएम में क्या बोलते चेंजेस करने इतने आसान होते तो फिर जम्मू कश्मीर में भी तो जीत सकती थी बीजेपी। अनिल यादव जी, जो कि आप कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या कहा उन्होंने? लोकतंत्र की हार और तंत्र की जीत। जरा समझाइए। देखिए, होता क्या है कि अगर चुनावी प्रक्रिया में यदि कुछ परसेंट लोगों को भी उसके प्रक्रिया पर शक है तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि उसके डाउट क्लियर करने चाहिए? आप मुझे बताइए, हम तो तथ्यों के साथ गए हैं। वहां पर 20 सीटें हरियाणा में ऐसी हैं जिन पर 1% बैटरी खर्च हुई है। मैं मोबाइल लेके आया हूं ना, घर से पूरा चार्ज करके लाया। अभी मजा आएगा ना। अभी यहाँ तक आते आते नहीं, बीच में मत बोलिए, ये गलत बात है। आप ये सोचिए कि यहाँ तक आते आते 20-30% बैटरी खत्म हो गई है। एक ईवीएम मशीन जो सुबह से लेकर शाम तक उसमें वोटिंग होती है, उसके बाद 3 दिन तक वो रखी जाती है स्ट्रॉन्ग रूम में। उसके बाद जब काउंटिंग होती है तो क्या उसकी 1% बैटरी कम होगी? अगर हम इस पे सवाल पूछ रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? और चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए, बीजेपी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, वो दाढ़ी भी दिख रही है और वो चोर भी दिख रहा है। बच्ची ने आपसे सवाल पूछा, बच्ची ने आपसे पूछा। देखिए, परसेप्शन की लड़ाई आपको लड़नी होगी। जी। अगर आप ये कहते हैं कि यहाँ पर घपला कर दिया, जहां जहां आप हारते हैं वहां घपला हो जाता है, बैटरी 90% 99%। हाँ, जवाब मैं दे रहा हूं आपको। आराम से आप ही का सवाल जी। वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर आया तो वाह वाह, बहुत अच्छा, बैटरी ठीक है। कल मैं हिमाचल प्रदेश के आपके मुख्यमंत्री का इंटरव्यू कर रही थी। जब वो सीएम बने तो सब ईवीएम ठीक था, वहां नहीं कर सकते थे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार भी बना लें, देश में सरकार बना लें, उसके बाद भी जब हमारी सरकार बन जाएगी तो हम ईवीएम पे जांच बैठाएंगे, जो डाउट्स है उनको क्लियर करेंगे। क्योंकि लोकतंत्र में अगर आपकी प्रक्रिया पे सवाल उठ गया तो लोकतंत्र कहेगा भैया, तो जिस तरीके से मैनेज कर लेंगे, लूट लेंगे हमारी वोटों को। ईवीएम से ही संबंधित है। आप पिछले कुछ चुनाव देखिए, आप 2024 का ही लोकसभा चुनाव देखिए, आपने 99 सीट पे आए। आप हिमाचल का देख लीजिए, आप जम्मू कश्मीर का देख लीजिए, वहां सब जगह आप एक सवाल नहीं उठाते हैं, आप कुछ नहीं बोलते हैं कि सब कुछ सही। ठीक है, जैसे ही जहां पे आप हारते हैं वो दिन कब आएगा जब आप अपनी हार को मानेंगे और एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ जनता का ये निर्णय है, हमको हार मिली है। लेकिन जैसे ही रिजल्ट आता है, सर जैसे रिजल्ट आता है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है,
इलेक्शन कमीशन ने हमारी सुनी नहीं, सर इलेक्शन कमीशन ने हमारी सुनी नहीं, और हाँ सर, खोपड़ी तोड़ साले। इलेक्शन कमीशन ने हमारी सुनी नहीं। अरे बच्चा इसको बोलने दीजिए, अरे सवाल ही पूछ रहा है, उसके मन में भरा हुआ है, पूछने दीजिए। ये सवाल खत्म हो गया सवाल। एग्जैक्टली होगा, बिल्कुल होगा। आप समझ गया, मैं जवाब दे रहा हूँ सर, आप समझ गए ना कि हार को स्वीकारना चाहिए। चुनाव न जीत जाते। इन्होंने कहा, देखिए मुझे एक बात बताइए, इन्होंने कहा, अरे सुन लो भाई, इन्होंने कहा कि आप यहाँ जीतते हैं, यहाँ सवाल नहीं उठाते, वहां जीतते हैं, वहां सवाल नहीं उठाते। देखिए एक बात सुनिए, जब कोई हेरा फेरी करता है ना, जब कोई चोर गले से पैसा चुराता है ना, तो मालिक यानी कि जनता, और चोर जो हमारे लोकतंत्र की चोरी कर रहे हैं, वो कैसा पैसा निकालता, थोड़ा सा निकालता, जिससे मालिक को शक ना हो। अगर ये सारे एक साथ निकाल लेंगे तो ये जनता आ जाएगी ना, वहां पर पार्लियामेंट में पहुंच जाएगी, जूते टंडे सब लेके। तो ये बड़े स्मार्टली ये काम करते हैं। आप देख रहे हैं चोरी का एक्सपीरियंस बराबर है आदमी को, क्योंकि कांग्रेस से हमारे साथ हो रही है भैया। अरे जिसके साथ चोरी होगी वही तो बताएगा। थोड़ा निकालना है, ज्यादा निकालना है, हल्का निकालना है, कम निकालना है। दूसरा, अरे भाई इतना ही बैटरी का ज्ञान था तो मैकेनिकल इंजीनियर बन जाते, काहे पॉलिटिशियन बन गए? हर बात हो गई है। अब ये जो इन्होंने सवाल पूछा ना, बार बार रोने दो। एक तो मैं किसी और पर एग्जांपल नहीं दे सकता, वंजना जी पर भी नहीं दे सकता। जैसे मैं स्कूल जाता ना, तो अपने जमाने में बड़ा रोंदू बच्चा था, मैं स्कूल जाने का मन ही नहीं करता था मेरा। ये वही वाले लोग हैं, चुनाव हारते ही रोना शुरू कर देते हैं। अरे रुको भाई, इतनी जगह जीतते हो, जब जम्मू कश्मीर में जीत रहे सब बहुत अच्छा है, जब तेलंगाना में जीत रहे सब बहुत अच्छा है, हिमाचल में जीत रहे सब बहुत अच्छा है, जैसे ही चुनाव हारते रोना शुरू कर देते हैं। रुको भाई, किसी पर तो विश्वास करो। बच्चा सवाल पूछे, विश्वास नहीं, ईवीएम में वोट निकले, विश्वास नहीं, चुनाव हो गया। विश्वास तो अल्टीमेटली करना पड़ेगा। अब इनके लिए कहां से लाए बताइए? गठबंधन से है कि जब आपकी सरकार नहीं बन रही होती है तो आप गठबंधन कर लेते हैं। हरियाणा में आपको लगा कि आप अकेले सरकार बना सकते हैं, जैसे कांग्रेस है तो उन्होंने सोचा कि मेरी अकेले सरकार बन सकती है, जाटों को लेके हम सरकार बना सकते हैं। लेकिन आपकी सरकार नहीं बनी, अब आप इलेक्शन कमीशन के ऊपर थोप दिए कि नहीं हुआ। अगर आप गठबंधन में रहते तो आपकी सरकार बनती, तो क्या आप यही चीज कहते? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। फीडबैक की तरफ लीजिए, क्योंकि हम लोगों ने टॉपिक महाराष्ट्र के इर्द गिर्द रखा था, लेकिन जितने बच्चे आ रहे हैं वो इस बात से नाराज हैं। मतलब आपका रिजल्ट्स को एक्सेप्ट ना करना एक इशू बन रहा है। इसकी गंभीरता को आप समझ रहे हैं? देखिए मुझे लगता है मेरे भाई ने बड़ी अच्छी बातें कही हैं कि भाई आपको गठबंधन करना चाहिए था। देखिए मैं आपको इंडिया गठबंधन को समझना पड़ेगा। हमारा जो ध्येय है वो ये नहीं है कि हम सरकार बना ले कहीं पे जाके। हमारा ध्येय है कि भारतीय जनता पार्टी जो हमारे लोकतंत्र को खतरे में ला रखी है, जो हमारे संस्थानों को दिन प्रतिदिन मार रही है, इसको कैसे हटाए। बिल्कुल चुप। सर यहाँ पे जब हार एक्सेप्ट करने पर बात हुई कि हार एक्सेप्ट नहीं करी जाती, तो आपने बोला कि सवाल बहुत लंबा है और आप यहाँ आ जाइए। दरअसल सवाल लंबा नहीं था, हारने के बाद आपके बहाने इतने लंबे होते हैं, इसलिए वो सवाल ऐसा था। और सवाल बस इतना सा है, आपने बोला कि राहुल गांधी अब सीख रहे हैं, और आपने बोला कि आपने इतना अच्छा सवाल करा कि एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे भाजपा क्यों नहीं बात करती। यही सवाल मेरा है, राहुल गांधी जब बाहर जाते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे बेइज्जती कराते हैं, तो उन्हें सिखा कौन रहा है, और वहां पर एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात क्यों नहीं? मेरा सवाल ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ताओं लोगों से है कि जो जैसे वहां पे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पे घोषणा कर दी, ठीक है, और उन्होंने कांग्रेस से कोई मंथन अभी तक नहीं की। उसी तरह से ये कांग्रेस को बताया जा रहा है संजय राउत द्वारा वहां से कि बीजेपी की स्ट्रेटेजी और वहां का उनका सिस्टम ठीक है, तभी वो जीत पा रही है। तो मेरा आप लोग से सवाल है, क्या इंडिया गठबंधन कमजोर पड़ रही है अभी? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। ठीक है, एक साथ एक दो सवाल इधर भी पूछ लीजिए। अभी तो इधर नहीं है कोई सवाल इधर ही है। अनुराग जी से आप उनसे उनकी सीटें पूछ रहे हैं। आप बताइए आप यूपी बाईपोल इलेक्शन में कितनी सीटें दे रहे हो कांग्रेस को? बता रहा हूँ हारने के बाद। मेरा नाम आर्यन मिर्जा और सवाल अनिल जी से है कि जब भूपेंद्र जी को कल कांग्रेस ऑफिस में बुलाया गया मीटिंग में और सारा ब्लेम गेम चलाया गया, राहुल गांधी जी ने ब्लेम गेम चलाया भूपेंद्र हुड्डा जी पे कि सरकार जो है हुड्डा जी की नहीं बनी, तो क्या गोहाना की जलेबी सुहाई नहीं, या फिर ये ब्लेम गेम की वजह है कि दहन हो चुका है कांग्रेस पार्टी? सोच ही रहे थे कि जलेबी कब एंट्री मारेगी डिबेट में। चलिए आप लोग चारों बैठिए, आप ही के साथ शुरुआत करते हैं। सारे प्रश्न आप ही। तुमसे ना हो पाएगा। देखिए पहले तो मेरे साथी ने कहा कि बाहर जाते हैं तो बेइज्जती कराते हैं। ये जो व्हाट्सएप की दुनिया है ना, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। बाहर राहुल गांधी ने क्या कहा, रोजगार पर बात करी कि देश में बेरोजगारी चरम पर है और किस तरीके से इनको रोजगार दिया जाए। और जहां तक देश की बात है तो आपको पता है प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था। प्रधानमंत्री जी ने कहा था बाहर देश पे दूसरे विदेश में जाके कहा था कि 2014 से पहले हमें शर्म आती थी कि इंडिया में पैदा होने पर हमें शर्म आती थी। तो बेइज्जती कराना ये होता है। लेकिन आप फैक्ट्स की बात करते हैं, अगर हमारे देश में कोई कमी है और हम उसे बाहर भी
कह रहे हैं तो उससे कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि आज सोशल मीडिया का जमाना है, सारी इंफॉर्मेशन यहां की वहां जाती ही जाती है। दूसरा, मेरी बहन ने कहा कि भाई आपसे सब लोग सवाल पूछ रहे हैं। मेरी बहन, यही तो लोकतंत्र है कि जब आपको कोई चीज ना समझ आए तो आप सवाल उठा सको। अगर कोई हमसे सवाल ना पूछ पाए तो तानाशाही होगी, जो कि भारतीय जनता पार्टी में हो रही है। एक सेकंड, मीटिंग से खबर आई, वो यही आई कि राहुल जी ने भी कहा है कि जो निजी हित था उसको पार्टी हित से ऊपर रखा गया। जाहिर तौर पर उनका इशारा दीपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा की लड़ाई पर था। देखिए, जो लड़ाई वाला मामला चल रहा है ना, ये बहुत नुकसान पहुंचाता है। जनता वही सवाल, क्या बढ़िया था गुरु। हमारी वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए मैं आभारी रहूंगा। एंड दोस्तों, आई होप आप लोगों ने आज हमारी वीडियो को लास्ट तक देखा होगा। एंड अगर देखा होगा तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि कैसे कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस के लोग हारने के बाद अपना आरोप दूसरे के ऊपर ठोकते हैं। आज कुछ ऐसा ही हुआ है। कांग्रेस के प्रवक्ता हरियाणा में हारने के बाद वह विपक्षी के ऊपर आरोप ठोकते हैं और बोलते हैं ईवीएम मशीन में ही दिक्कत है, वह परसेंटेज ही उसका माइनस नहीं हो रहा है, उसकी बैटरी ही खराब है। इन्हीं सब मुद्दे को लेकर के डिबेट में जब मुद्दे छेड़े जाता है, जिसके बाद अंजना कश्यप ऑडियंस से सवाल करते हैं, जिसके बाद ऑडियंस अपना सारा गुस्सा कांग्रेस के प्रवक्ताओं पे उतार देती है। इसी वजह से डिबेट आज वीडियो काफी ज्यादा मजेदार रहा। अगर आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखा होगा तो उम्मीद करूंगा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग हमारी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को ज्यादा मात्रा में शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड खत्म करते हैं। सॉरी, चलिए वीडियो को करते खत्म होते हैं किसी और धमाकेदार डिबेट से। तब तक नहीं रहा, जय हिंद जय भारत। सॉरी फॉर मिस्टेक्स।